सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आमना सामना होने के बावजूद मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हाथ तक नहीं मिलाया है। नाम लिए बगैर मोदी ने पाकिस्तान को ये भी चेताया कि 26/11 के जख्म को हम नहीं भूले हैं। संयोग है कि मुंबई पर आतंकी हमले की छठी बरसी और सार्क देशों के नेताओं का सम्मेलन एक ही दिन पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान को आईना दिखाने का मौका मिला और मोदी ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान को दो टूक कह दिया, भारत मुंबई हमले का जख्म कभी नहीं भूलेगा। और ये जख्म सीमा पार से होने वाली आतंकी साजिश से लड़ने का संकल्प हमेशा मजबूत रखेगा। Today, as we remember the horror of the terror attack in Mumbai in 2008, we feel the endless pain of loss of lives. Let us work together to fulfill the pledge we have taken to combat terrorism and transnational crimes. कयासों का दौर जारी था कि प्रधानमंत्री मोदी काठमांडू में नवाज शरीफ से मिलेंगे या नहीं। सम्मेलन शुरू होते ही इसका जवाब मिल गया। मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ नजर भरकर देखा तक नहीं। अलग थलग पड़ते नवाज ने चीन को सार्क देशों के संगठन में शामिल करने की वकालत शुरू की है। बहरहाल देश में भी प्रधानमंत्री के इस रुख को समर्थन मिला है। विरोधी दलों ने भी माना कि मौजूदा वातावरण में पाकिस्तान के साथ बातचीत संभव नहीं है। ये सरकार भी उनको इनवाइट किए थे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जब स्वेरिंग इन हुआ था, लेकिन उसके बाद एलओसी में जो सीज फायर वायलेशन हो गया उस तरह से ये जो वातावरण को बिल्कुल बिगाड़ दिया और जब तक वो ठीक ना होए ये बातचीत ठीक तरीका से नहीं हो सकते। हिंदुस्तान के सरजमीन पर जो आतंकवाद पाकिस्तान की जमीन से शुरू होता है या उनकी शहर से शुरू होता है, जब तक उस पर पाबंदी नहीं लगेगी कोई वार्तालाप का, कोई बातचीत की प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सार्क देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और क्रॉस बॉर्डर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया। मोदी ने ऐलान किया कि भारत सार्क देशों के लिए 3 से 5 साल तक का बिजनेस वीजा देगा। साथ ही इलाज के लिए भारत आने वालों को तत्काल मेडिकल वीजा व रोगी के एक सहायक को भी वीजा देगा। सार्क देशों के लिए सैटेलाइट का संकल्प उन्होंने फिर दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सार्क समिट से क्या उम्मीद रखी जाए और क्या यहां भारत पाकिस्तान का मुद्दा ही हावी रहेगा, इस पर और चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ है फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक गेटवे हाउस की डायरेक्टर नीलम देव। नीलम जी, सार्क समिट में आज भारत पाकिस्तान के बीच तलखी साफ नजर आई। तो यहाँ पर कई मुद्दे थे, लेकिन अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि जो एग्रीमेंट्स यहाँ पर होने थे, खासतौर पे कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स की बात थी यहाँ, वो कहीं पहुँचते हुए दिखाई दिए। क्या हम उम्मीद करें कि उससे कुछ निकलेगा? अब तो खैर समिट खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए, सुनने में तो ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि इन अग्रीमेंट्स के उनके जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। अब ये तो बिल्कुल अजीब बात है। समिट आने से पहले जब सभी देशों के पास ये ड्राफ्ट थे, सभी देशों ने अपने इंटरनल प्रोसीजर्स ख़त्म कर लिए थे, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि ये अग्रीमेंट्स नहीं साइन होंगी, क्योंकि ये तीनों अग्रीमेंट्स जो कि रोड कनेक्टिविटी, रेल और पावर ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए जो अग्रीमेंट्स थी, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सार्क में आर्थिक विकास होना है और ट्रेड एक्सचेंजेस बढ़ने हैं, एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट होनी है, तो अगर हमारी कनेक्टिविटी ही नहीं है तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि पाकिस्तान, हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि ये उनके इंटरनल प्रोसीजर्स पूरे नहीं हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर भी साफ कर दिया कि इस पर भारत से पाकिस्तान किसी नरमी की उम्मीद ना करे। इस रवैये को आप कैसे देखती हैं? नहीं, वो तो ठीक ही किया, क्योंकि अब हमारे साथ जो टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ था 26/11 का, उसको हमें तो भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या उनके जब सरताज अजीज़ मिले थे सुषमा स्वराज जी से, तो अगर वो ही कोई सहानुभूति प्रकट कर देते, अगर वो कोई
तरह का सेंटिमेंट एक्सप्रेस कर देते वो अच्छा रहता। लेकिन ये भी नोटिस करना चाहिए कि बाकी सब लीडर्स ने भी टेररिज्म के बारे में या 26 जनवरी के ये 26 नवंबर के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि मोदी जी ने एक बहुत सोच समझ के एक वाइज स्टेटमेंट दिया है। लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान में आज भी हाफिज सईद और उनके जैसे और लोग जिन्होंने ये इंसिडेंट प्लान किया था वो तो खुलेआम फिर रहे हैं। जी नीलम जी, तो फिर क्या लगता है आपको कि अब दोनों देशों के बीच में बातचीत का या किसी तरह से आगे बढ़ने का कोई रास्ता यहाँ निकल सकता है या ये संबंध और तल्ख होते जाएंगे? देखिए, ये तो डिपेंड होता है और हर महीने हर हफ्ते सिचुएशन बदलता जाता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जेस्चर हो हमें ज़रूर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि सरकार को लगे कि हमारे जो इंटरेस्ट है और ख़ास करके ये टेररिज्म के क्वेश्चन इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोई प्रोग्रेस हो सकता है, तो ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। और बातचीत भी तो बहुत लेवल पे होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बातचीत हो, ऑफिशियल्स लेवल हो सकता है, फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स रिज्यूम हो सकते हैं, उससे भी जूनियर लेवल है, टेक्निकल टॉक्स हो सकती हैं। ये हम कोई रिश्ते तोड़ थोड़ी रहे हैं पाकिस्तान के साथ, नेबर्स के साथ रिश्ते तोड़ना नहीं होता है, लेकिन डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए उसका कुछ प्रोस्पेक्ट भी होना चाहिए। रिलेशनशिप में इतनी तो सहमति हो कि कुछ आगे बढ़ सके। बिल्कुल। लेकिन नीलम जी, ओवरऑल अगर हम सार्क समिट की बात करें, सम्मेलन की बात करें, तो क्या कॉन्क्रीट निकलता हुआ आप देखती हैं या उम्मीद करती हैं? मैं तो ये कहूँगी कि एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत से प्रपोजल्स किए हैं। उन्होंने अपनी एक तो ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज सेंटिमेंट कि जो उनकी पॉलिसी है ऑफ नेबर्स फर्स्ट, उसको आगे ले जाने के लिए वीज़ाज़ के प्रपोजल्स हैं, कनेक्टिविटी के प्रपोजल्स हैं। अब ये जो कनेक्टिविटी के अग्रीमेंट्स सारे सार्क मेंबर्स नहीं साइन कर सकते तो क्या होगा? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के साथ ईस्टर्न रीजन में ये इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी, और श्रीलंका के साथ तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयर कनेक्टिविटी भी अच्छा है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी थोड़ा बढ़े तो अच्छा होगा, लेकिन बाकी कोई समस्या नहीं है, मालदीव्स के साथ भी नहीं है। तो प्रॉब्लम तो ये है कि पाकिस्तान ने नहीं साइन किया, पाकिस्तान के साथ ये सर्विसेज नहीं बढ़ाई जा सकती, और अगर पाकिस्तान नहीं साइन करेगा तो अफ़गानिस्तान तक इन सर्विसेज को पहुंचना और मुश्किल होगा। तो हमको एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, या जो छाबहार पोर्ट है ईरान में उसका डेवलपमेंट को थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए, ताकि मैरीटाइम कनेक्टिविटी तो हो जाए अफगानिस्तान के साथ। जी नीलम जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आखिरी घंटों में बाजार ने आज